Hi everyone, good morning. My name is Kunal Sikri. I'm from housing.com. Welcome to Live Video Tours. We have Mr. Govind Kumar today with us, and we are going to talk about a very beautiful properties that we have available in Greater Noida West with us. We at Housing do believe that getting the house is a very cumbersome process and it's a very tiresome process. But we bring you the best of the properties available in every area at the best price points with the best offers that we can offer you. And in the same vein, we have Mr. Govind, as I said, and he'll discuss the properties that we have. And he has come up with a new project as well in the same area, which we'll discuss about and which we'll share about. Before actually going any further, I would like to first of all share my screen and share one of his best properties that is there. So this is 3 BHK independent floor that we have in Ambiston Twin Cottage, Sector 4, Greater Noida West. I would like all of us to see the 3D tour of this property. So this is the actual house. So this is a 360-degree view of this floor that is there. So as you can see, it's a living room. Then we have, it's a duplex form, I believe, sir. Yeah. So here's an open kitchen. So this is the first bedroom, as you can see, with an attached balcony and a washroom. This is a second bedroom. So what will be coming in between these floors ideally? फ्लोर बालकनी से बेसिकली हमारा व्यू कहाँ पर रहेगा ये बालकनी के व्यू हमारे दोनों साइड में ओपन रोड है, जो कि आपकी 25 फीट की रोड है। टावर टू टावर अगर गैप बोले तो एम्पल स्पेस दिया है हमने लाइट वेंटिलेशन के लिए। जनरली क्या होता है कि हम टावर टू टावर गैप अगर कम देते हैं तो लाइट वेंटिलेशन की प्रॉब्लम होती है। इवन हमारे ग्राउंड और अपर ग्राउंड फ्लैट पे भी अगर आप देखते हैं तो सनलाइट डायरेक्ट उनकी बालकनी में आती है। तो सर ये हमारा टेरेस पे, तो 2 रूम हमारे नीचे हैं विद द किचन एंड द लिविंग एरिया एंड एक बेडरूम हमारा ऊपर है। जी कुणाल जी, थैंक यू इनवाइट करने के लिए। एक्चुअली इसमें हमारे पास क्या है कि हमने इसमें वन ऑफ द काइंड हमने इंट्रोड्यूस किया है नोएडा एक्सटेंशन ग्रेटर नोएडा वेस्ट में। जो कि अगर हम बात करें कि आज के टाइम में सबको सिंप्लेक्स फ्लैट मिलते हैं 2 BHK 3 BHK, लेकिन एक सोसाइटी के अंदर एक हम डुप्लेक्स कॉन्सेप्ट में लेकर आए जिसके रूफ राइट के साथ दे रहे हैं। इसमें हमने क्या किया है कि 1905 स्क्वायर फीट में डेवलप करके दे रहे हैं, जिसके अंदर में आपका 2 BHK जैसे नॉर्मल 2 बेडरूम हॉल किचन वॉशरूम आपका फर्स्ट फ्लोर पे हो गया। और उसके ऊपर अगर हम जाते हैं इंटरनल स्टेयर्स भी दिया है हमने और कॉमन स्टेयर्स भी दिया है। आपके दोनों एडवांटेज मैं अलग से बता दूंगा। और फिर उसके बाद उन्होंने क्या किया है कि इसमें हमारे पास जैसे ऊपर बेडरूम में जाते हैं, एक वॉशरूम और टेरेस आता है। पर्सनल टेरेस आपका है जो कि आपके यूज का चीज है। अगर आप बात करते हैं गार्डनिंग करनी है, झूले स्लाइडर लगानी है, जनरली क्या होता है कि हमारे पास क्या होता है, एक बालकनी होती है जो छोटा स्पेस होता है। तो उस बालकनी में हम एक्सेस नहीं कर पाते या वॉक कर नहीं कर पाते या बच्चों को खेलने के लिए स्पेस नहीं मिल पाती। आप चाहते हो कि अपने बच्चे सामने खेले और आपको एक सर्विलेंस आपको बनाए रखना है। तो इसकी वजह से आपको एक एडवांटेज है कि आपके जो आपका बजट है वो 40 लाख रुपए, हमारी कॉस्टिंग जो है 40 लाख रुपए की आज के सिनारियो के हिसाब से अगर हम बात करते हैं 2 BHK की अगर फ्लैट अगर एक कॉस्टिंग आती है तो राउंडली इतना ही आती है। 2 BHK की कॉस्टिंग में मैं आपको 3 BHK विद टेरेस के साथ आपको डुप्लेक्स दे रहा हूँ।
तो इसमें वो हमारे सबसे बड़ी अच्छी चीज बात क्या है, गेटेड सोसाइटी है, जो कि एक हम नॉर्मल सोसाइटी में देखते हैं कि गेटेड सोसाइटी होनी, सिक्योरिटी होनी चाहिए, मेंटेनेंस होनी चाहिए, जो कि वेल वेंटिलेटेड होनी चाहिए। कनेक्टिव कनेक्शन के लिए जब हम कनेक्शन पे आएंगे, लोकेशन के लिए मैं उसमें थोड़ा सा डिस्क्राइब कर दूंगा। तो ये सारी चीजें हम मेंटेन करके चल रहे हैं, क्योंकि सोसाइटी के अंदर में एक ही सोसाइटी के अंदर में सारी चीजें आपको मिल जाती है। समझ रहा हूँ सर। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो एक नया कंसेप्ट लेके आए हैं आप, तो जिसमें हम इंटरनल स्टेयरकेस के साथ या ड्यूप्लेक्स फॉर्म में हम अपना 3 BHK यहाँ पर दे रहे हैं, राइट। एंड सर प्राइस पॉइंट बहुत लुक्रेटिव है, मैं जैसे देख सकता हूँ, इट्स एट 40 लाख रुपीज। सो विच इज अ वेरी गुड प्राइस पॉइंट इवन इन नोएडा एक्सटेंशन। हमारे आज के डेट में 2 BHK भी 40 लाख में नहीं मिलता, यहाँ पर हमें 3 BHK मिल रहा है। सर व्हाट इज द स्क्वायर फुट एरिया टोटल फॉर दिस, व्हाट इज द कवर्ड एरिया? 1905। 1905, which is again a huge area. Wonderful. एंड सर लोकेशन के बारे में हम जैसे बता रहे थे कि आप लोकेशन कुछ दिखाना चाहते हैं, सो इफ यू वांट टू प्रेजेंट, आप यू कैन प्रेजेंट योर स्क्रीन एंड टॉक अबाउट दिस एज वेल। एक्चुअली कुणाल, मैं बताना चाहूंगा कि अगर बाय द स्ट्रेटेजिकली हम बात करते हैं कि हम नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 1 में, मींस ग्रेटर नोएडा वेस्ट, हम फॉर्मली जैसे जनरली बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन बात करते हैं, लेकिन इसका अगर बात करें प्रोनाउंसिंग में, अगर हम डॉक्यूमेंटेशन में, तो ग्रेटर नोएडा वेस्ट बोलते हैं इसे। लेकिन लोग भी इसे ग्रेटर नोएडा एक्सटेंशन भी बोलते हैं। आपके लिए इसलिए क्लियर किया कि क्योंकि व्यूअर हमारे पास है कि जो नोएडा एक्सटेंशन और ग्रेटर नोएडा में कनेक्ट नहीं कर पाते ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, क्योंकि उनको लगता है कि दोनों लोकेशन अलग अलग है, लेकिन ये सेम लोकेशन है, नोएडा से लगा हुआ है, इसलिए हमने नोएडा एक्सटेंशन की पहले बात करते हैं। लेकिन एज ए डॉक्यूमेंटेशन अथॉरिटी के हिसाब से ग्रेटर नोएडा वेस्ट होता है। तो राइट। अब हम बात करते हैं कि ये हमारा जो सेक्टर है वो सेक्टर 1 है। एक्चुअली 1312 एकड़ में हमारा सेक्टर 1 दो वेल डिजाइंड है। डिजाइन की अगर बात करते हैं, इसलिए कि ये चारों साइड से अगर बात करते हैं, कोई भी सेक्टर में 4 साइड से रोड नहीं मिलेंगी आपको, जो कि आपकी एक 60 मीटर की, एक 24 मीटर की रोड है एक साइड, और दूसरे साइड में भी 30 मीटर की, और एक में साइड में 80 मीटर की रोड है। तो ये आपके लिए कनेक्टिवाइज होने का, किसी भी लोकेशन में हो आप कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हो। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं आज के टाइम में, हम अगर बात करते हैं कि नोएडा से कनेक्ट करते हैं, गाजियाबाद से कनेक्ट करते हैं, परी चौक से कनेक्ट करते हैं, ये 3 ऐसे हब हैं कि हम एरिया को कनेक्ट करते हैं। क्योंकि आज के टाइम में हमारे पास जेवर एयरपोर्ट आ चुका, उससे लोग कनेक्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए सबसे एडवांटेज ये है, सेक्टर 1 एक सेंट्रल ऐसा लोकेशन है कि नियर टू परी चौक हो गया, नियर टू नोएडा हो गया, नियर टू गाजियाबाद, मीन्स NH24 हो गया। अब NH24 से कनेक्ट हो गए तो बाई डिफॉल्ट दिल्ली से, गाजियाबाद से कनेक्ट हो गए। अगर बात करते हैं कि नोएडा नोएडा से कनेक्ट करते हैं, तो कलिंजी कुंज होते हुए या DND होते हुए आप दिल्ली को भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। अगर बात करते हैं कि फिर परी चौक के पास, जो कि ग्रेटर नोएडा ईस्ट होता है, वहां से जेयर एयरपोर्ट बहुत नजदीक हो जाता है। अब इस कॉरिडोर की अगर बात करें कि आपको ज्यादा से ज्यादा हार्डली 30 मिनट के अंदर में आप जेयर एयरपोर्ट के पास होंगे, तो ये एडवांटेज है आपके पास कि आप एक ऐसा लोकेशन ले रहे हैं जहाँ पे आपको कहीं से भी कनेक्ट हो सकते हैं। इनफैक्ट अगर बात करूँ नोएडा के, सेंट्रल नोएडा की बात हो सकते हैं, आप भी पूरे अगर जॉब की हब है, सेक्टर 15 से लेके सेक्टर 62-63 तक जो IT हब है, इनमें सारे लोग वर्किंग है या कहीं ना कहीं जिनकी बिजनेस है यहाँ पे एक्टिव है, तो उनके लिए ज्यादा अपॉर्चुनिटी है। क्योंकि हम नोएडा में अगर जो फ्लैट आ रहे हैं, उनमें 2 BHK की जो कॉस्टिंग आती है, यहाँ पे हम 3 BHK या 4 BHK वहां पे दे सकते हैं। बशर्ते क्या है कि 5 किलोमीटर की डिस्टेंस आ रही है, या कहीं जैसे कि हम नोएडा सेक्टर 1 में है, तो सेक्टर 1 में 1.5 किलोमीटर होता है, जो कि नोएडा से कनेक्ट होते हैं। FNG रोड से अगर हम कनेक्ट करते हैं, तो वहां से हम कनेक्ट हो जाते हैं। ये फायदे हैं हमारे लोकेशन का, कि ताकि आप चारों तरफ से कनेक्टेड है। और दूसरी बात, इस सेक्टर की बड़ी खासियत ये है कि ये लो डेंस एरिया है। लो डेंस एरिया होने का क्या मतलब है? लो डेंस एरिया है कि यहाँ पे मेंशन है, जो 2.5-2.5 एकड़ की एक एक मेंशन है, जिसके अंदर में एक ही फैमिली रहेगी। फिर उसके बाद क्या है कि ये रोड के साइड में हाई राइज है, और बीच में हमने लो राइज रखी है। तो अथॉरिटी ने ये चीज मेंशन करके रखी कि चलो ठीक है, हाई राइज हम बाहर रखेंगे, लो राइज नीचे रहेंगे, तो क्रॉस वेंटिलेशन और लाइट के लिए हमें कहीं नहीं प्रॉब्लम होती। और मैक्सिमम ग्रीन एरिया की अगर बात करें, 75 मीटर के ग्रीन बेल्ट हमारा पूरा थ्रू आउट सेक्टर में 75 मीटर ग्रीन बेल्ट है। और सबसे बड़ी बात बताऊं कि अभी आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं नोएडा एक्सटेंशन की या ग्रेटर नोएडा वेस्ट की, तो स्ट्रेटेजिकली ये बहुत सारी अच्छी तरह से डिजाइन किया गया है, क्योंकि यहाँ पे 3 किलोमीटर के रेडियस में हर चीज मिलता है। जैसे पहला होता है आपका घर, पहला घर जहाँ लिया आपने, उस 3 किलोमीटर रेडियस में आपका बच्चों का एजुकेशन मिल जाता है, जो कि सारे स्कूल्स ऑपरेशनल है। यहाँ जैसे मिलेनियम स्कूल है, स्टेप DD क्योंका है, लोटस है, रेहान इंटरनेशनल है,
ये सारे स्कूल जो रिनोन्ड है, नो नाम आप जानते हो, वर्ड ऑफ माउथ है, वो सारे ऑपरेशनल है। आप अपने बच्चों को डाल सकते हैं वहाँ पे, और हार्डली आपको 10 मिनट भी नहीं लगेगा, बच्चे आपके घर आ सकते हैं, घर से और स्कूल की दूरियां हैं। पहली बात ये हो गया। फिर उसके बाद आता है कि जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन के लिए ऑलरेडी अथॉरिटी और सारे गवर्नमेंट ने प्लान करके चला है कि जैसे इकोटेक 3 है, KP5 है, और इकोटेक आपका टेकजोन 12 है, KP5 है। तो ये सारा एरिया जो है कि ऑलरेडी जॉब के लिए, जॉब क्रिएशन के लिए बहुत बड़ा हब है। अब इसमें हम बात करते हैं कि क्या जॉब आएगा। IT के लिए आया, नॉन स्मोकिंग इंडस्ट्री की आएगी, जितनी फैक्ट्रियाँ होती हैं जहाँ पे स्मोकिंग नहीं होती, वहाँ पे फैक्ट्री ऑलरेडी ऑपरेशनल है, तो जॉब के लिए अपॉर्चुनिटी आ गई। फिर उसके बाद जैसे कि हमारा हो गया जॉब कि मेरे आसपास मुझे जॉब ही मिल जाएगा। उसके बाद होती है हमारी डेली लाइफ की चीजें, कि हमें क्या क्या चीजें हम मिल रहा है हमारे पास। तो अभी बता दूं कि नोएडा एक्सटेंशन में, ग्रेटर नोएडा वेस्ट में, ऐसा पहली बार हो रहा है इंडिया में कि जहाँ पे 14 मॉल एक साथ बने हो, एक लेन में 14 मॉल बने हो। तो अगर हम बात करते हैं 14 मॉल, तो 14 मॉल बनने का मतलब क्या है कि इसके अंदर में दो चीजें हैं। 6 फ्लोर तक रिटेल है और 30 फ्लोर तक आपके ऑफिस स्पेसेस है। तो मीन्स रिटेल के लिए अगर कोई एक मॉल में जाता है तो ऑफिस में भी बैठ सकता है, अपना काम कर सकता है, नीचे शॉपिंग भी कर सकता है। ये फायदे हैं हमारे इस नोएडा एक्सटेंशन में रहने का और काम करने का। अब बात करते हैं कि यहाँ पे जॉब क्रिएशन। जॉब क्रिएशन भी बहुत सारी, जब अगर हम बात करते हैं कि ऑफिस स्पेस होगा, चीपेस्ट ऑफिस स्पेस हम प्रोवाइड करा रहे हैं यहाँ पे, लोगों के लिए फैसिलिटी होगी, कंपनियां आएंगी, ऑब्वियस है कि जॉब क्रिएशन होगा। तो हमारे लिए ऑलरेडी हम यहाँ पर रह रहे हैं। फिर उसके बाद अगर बात करें, अगर बायर, एज ए बायर हम बात करते हैं, तो जो लोग आएंगे वही वहां रहेंगे, तो ये आपके लिए ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि इस लोकेशन में अगर आप रहते हैं तो आपकी प्रॉपर्टी की इन्वेस्टमेंट जो होगी वो डबल ट्रिपल होने में ज्यादा टाइम नहीं लगता। अगर हम बात करें छोटा सा, अगर 2 साल 3 साल पहले की अगर बात करते हैं, आज की प्रॉपर्टी की अप्रिसिएशन 10 से 15 लाख रुपए की हर प्रॉपर्टी पे अप्रिशिएट हो चुका है। तो आप एनालाइज कर सकते हैं कि किस तरह की चीजें हम लेकर चल रहे हैं। तो सर अगर हम बात करें जब आपने लॉन्च किया था और आज की डेट में हमारे रेट्स में काफी फर्क जैसे आप बता रहे हैं, नियरली एवरीवेयर आई वुड से, मतलब एनसीआर में पूरे में हर जगह पर प्रॉपर्टी में एप्रिसिएशन आया ही है। तो इस चीज को अगर हम मद्देनजर रखते हुए चलते हैं तो स्टिल हम एक ल्यूक्रेटिव प्राइस पॉइंट पे है जहाँ पर 3 BHK हमें आप हम 40 लाख के अंदर अंदर लेके आ पाते हैं। सर इसमें दो तीन चीजें पूछना चाहूंगा, जैसे पूरा प्रोजेक्ट है तो कितना बड़ा प्रोजेक्ट है हमारा, कितने एरिया में फैला हुआ है? सर हमारा प्रोजेक्ट जो है 1 एकड़ में है, जिसके अंदर में मैं अगर बात करूं, हमारे 3 फेजेस में हमने बनाया है, जिसमें 6 टावर है। 6 टावर की अगर हम बात करते हैं, फर्स्ट फेज में अगर A ब्लॉक की अगर हम बात करते हैं, जिसमें लोटस और डेजी टावर हमने बनाया। फिर अगर बी ब्लॉक की अगर बात करते हैं, जैस्मीन एंड कोरल बनाया। फिर उसके बाद थर्ड फेज हम बना रहे हैं, जो कि आपका ट्यूलिप और लिली के टावर टावर के नाम है। इसमें हमने सबसे सबसे अच्छी बात क्या है, 78 फ्लैट बनाया, ओनली 78 फ्लैट बनाया है, जो कि फैमिली के लिए है, जो गेटेड सोसाइटी है। जिसके अंदर में हमने क्या किया कि मात्र G+4 मीन्स अगर बात करते हैं कि पूरी अगर हाइट करते हैं तो G+4। अपर ग्राउंड पे हमने 2 BHK के लिए रखा, और फर्स्ट फ्लोर पे हमने 2 BHK रखा। उसके ऊपर जो थर्ड फ्लोर पे उनमें हमने डुप्लेक्स दिया रूफ राइट के साथ। ये आपके लिए अच्छी चीज होती है हर सोसाइटी में, कि अगर आप एक ही जगह 2 BHK भी देख रहे हो और डुप्लेक्स भी आपको मिल गया, ये आपको एडवांटेज है इसमें। और दूसरी बात, हम हमारे अगर स्ट्रेटली अगर प्रोजेक्ट की अगर डिजाइन देके, अगर क्लाइंट हमें हमारे अगर बात आस्क करते हैं, तो मैं उन्हें सारी चीजें डिटेल प्रोवाइड करा दूंगा। एक्चुअली हमारा जो साइट है, साइट प्लान हमारा ऑलरेडी डिजाइन है कि थ्री साइड ओपन है, मीन चारों तरफ से आपकी लाइट वेंटिलेशन होगी। हमारी सबसे बड़ी खासियत है, इंडस्ट्रियल होम की अगर बात करते हैं, तो ये कहीं भी अगर हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो सबसे बड़ा काम एक ही चीज हम करते हैं कि लाइट वेंटिलेशन रखना जरूरी होता है। मैक्सिमम स्पेस देते हैं आपको, पार्किंग हो, टावर टू टावर हो या फ्लैट के अंदर, हम स्पेस आपको देना, यही हमारी खासियत है कि मिनिमम एरिया में हम मैक्सिमम स्पेस आपको देते हैं। समझ रहा हूँ। तो सर इसमें हमारे पास अभी जैसे 2 BHK भी आप बता रहे, तो 2 BHK की कॉस्टिंग कितनी आती है हमारे? हमारी अभी 2 BHK जो डिस्टेंस ट्विन कोर्सेज है, उसमें हमारे पास 25 लाख की कॉस्टिंग आती है। एंड 3 BHK हमारा है 40 के अराउंड आता है, 40 लाख। जिसमें बेसिकली अगर हम बात करें तो 2 फ्लोर हमें नियरली मिल जाते हैं, साथ में टेरेस का भी आधी टेरेस भी मिल जाती है, जी। राइट सर? जी। ऐसा पार्किंग का क्या हमारे वहाँ पर, जैसे पार्किंग एक बहुत ही एनसीआर में बहुत ही बड़ा एक मुद्दा रहता है हमेशा घर लेने के लिए, तो तो पार्किंग का क्या हमारे पास प्रोविजन है वहाँ पर? और हमारे पास एम्पल स्पेस है पार्किंग के लिए। एक्चुअली हम जितनी भी फ्लैट्स में होंगे, उनकी सारी कार पार्किंग उनके फ्लैट के नीचे ही होगी, मीन्स टावर के नीचे ही होगी, तो डेडिकेटली सारे लोगों को मिल जाएंगी।
अब यहाँ पे कहीं भी स्पेस की कहीं कोई दिक्कत नहीं आती, बशर्ते कि क्या होता है कि लोग थोड़ी सी अनस्टैंडर्ड वे में होते हैं तो वहाँ पे प्रॉब्लम आती है, लेकिन उन्हें भी मैनेज करने हैं, हमें भी मैनेज करने हैं। तो थोड़ी सी चीजें हो जाती, कहीं दिक्कत नहीं आती। आप अगर कहीं भी सोसाइटी में देखो, अगर लोग सही होते तो इजिली होता है, लेकिन बशर्ते कि अगर हम बात करें, हमारे तरफ से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सारे अरेंजमेंट हमारे पास ऑलरेडी है, पार्किंग के लिए एम्पल पार्किंग रखी है, कार के लिए अलग, बाइक के लिए अलग रखा है। तो हर फ्लैट के साथ हम कितनी, एक पार्किंग या कुछ पार्किंग हम डिफाइन करके देते हैं? एक कार पार्किंग और एक बाइक पार्किंग। एक कार पार्किंग, विच इज फेयर इनफ। अगर हम बात करें, इससे ज्यादा की जरूरत आती भी नहीं है। एंड सर, जैसे बच्चों के लिए पार्क वगैरह चाहिए, उसकी अगर हम बात करें, सो व्हाट इज अवेलेबल? मैं थोड़ा सा ये बताऊंगा कि ऑलरेडी हम बजटेड फ्लैट बना रहे हैं। बजटेड फ्लैट में हम इसको अथॉरिटी का पार्क आप एक्सेस कर सकते हैं। विद इन सोसाइटी हमने पार्क का व्यवस्था नहीं रखा है, क्योंकि ऑलरेडी आपको मैंने मेंशन किया है कि बजटेड फ्लैट बना रहे हैं। उसमें हमने आपको कोशिश किया कि मैक्सिमम स्पेस दिया। कॉमन एरिया में आप बात करते हैं तो जैसे कि कॉमन एरिया है, आप उसे यूटिलाइज कर सकते हैं, पार्टी या छोटी पार्टी की जो करना है उसके लिए आप आराम से यूज कर सकते हैं। उसके लिए हम एम्पल स्पेस दे रहे हैं। साथ में हम कमर्शियल भी सोसाइटी में देते हैं कि जो जरूरत की चीजें होती हैं बिल्कुल आपको सर, आसपास नॉर्मल में किराने मिल की जाती हैं। दुकान हो गई, और मेडिकल सोसाइटी स्टोर में हो गया। ऑलरेडी हम जैसे कि सो किराने की दुकान, सॉरी सर, मैंने आई थिंक बीच में बोल दिया। सो किराने ना की ना दुकान, सही है। मेडिकल स्टोर वगैरह, आई थिंक वो हमारे वहाँ पर पास में सोसाइटी में रहेंगे, राइट? वर्क एंड में सारी चीजें अवेलेबल है यहाँ पे, डे वन से अवेलेबल है। ऑलरेडी फैमिली शिफ्टेड है, फैमिली फैमिली शिफ्ट कर चुके हैं, रह रहे हैं लोग। तो यहाँ पे किसी को सोचने की जरूरत नहीं है कि कहीं भी ग्रोसरीज के लिए साथ सब्जी है या कोई भी आइटम लेने के लिए डेली नीड्स के लिए कहीं कोई दिक्कत नहीं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बढ़िया सर। तो सर, अगर आप कुछ दिखाना चाहें, आई हैव गिवन यू द राइट्स, इफ यू वांट टू प्रेजेंट योर स्क्रीन यू मे डू दैट। ठीक। पहले तो मैं आपको पहले 2 BHK के फ्लैट का व्यू दिखा रहा हूँ आपको। ऑलरेडी हमने 3 BHK के जो डुप्लेक्स है आपके थ्रू हमने देख रखा है। राइट राइट राइट। क्या मैं विजुअल हूँ? हाँ जी सर। अभी अगर हम बात करते हैं कि जैसे आपने बताया कि हमें प्रोजेक्ट के लिए, एक्चुअली क्या है, मैं अभी आपको 2 BHK का वीडियो मैं एक छोटा सा वीडियो शेयर कर रहा हूँ आपके साथ, जिसमें आप देख सकते हैं कि आप किस तरह से चीज़ों को, ऑब्वियस है कि हमने 2 BHK किस तरह से बनाया है, उसमें आप देखेंगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि किस तरह की चीज़ें हम डेवलप करके दे रहे हैं आपको। Sorry. कुणाल, हाँ जी। जस्ट हैव अ लुक। यस यस यस। सो यू कैन मैक्सिमाइज, यस, मैक्सिमाइज द स्क्रीन या प्लीज। ये आपने सर सैंपल फ्लैट बनाया हुआ है? या सैंपल प्राइस ड्राइंग डाइनिंग हो गया हमारा। पूरा स्पेसियस आपका किचन है, वॉशरूम कॉमन वॉशरूम जो कि पूरी तरह से वेल इक्विपमेंट है, 2x4 का टाइल्स यूज कर रहे हैं, हैंडवेज की पूरी फिटिंग दे रहे हैं इसमें, सैनिटरी फिटिंग जो कि 5 ईयर की वारंटी पे है। आपका यहाँ टीवी पैनल लगा सकते हैं आप। हमने इसको स्पेस को डिजाइन करके रखा है ताकि आपको इसमें अपना लगा सकते हैं। और प्रॉपर वे में सोफा अगर कितना भी बड़ा लगाना चाहते हो लगा सकते हो, प्रॉपर वे में आप लगा सकते हो, क्योंकि यहाँ पे 7 सीटर आराम से इसलिए फिटेड है। अगर हम बात करें, 2 बेडरूम है, दोनों बेडरूम हमारे स्पेसियस हमने बना रखी है। और साथ में किचन देखें, किचन की एम्बियंस हमने इस तरह से बना रखी है कि आप किचन में आओगे तो आप एक, जनरली होता है किचन में आने के बाद डलने जाते, लेकिन आप भी यहाँ पे अच्छा फील करोगे। अब मास्टर बेडरूम में आते हैं हम। ये हमारा मास्टर बेडरूम है, 10x12 का मास्टर बेडरूम है हमारा। पूरा स्पेस है, आप देख सकते हैं, बेड के साथ में स्पेसियस पूरा आ रहा है। वॉशरूम में भी हमने बताया ऑलरेडी हम प्रीमियम फिटिंग्स पूरी दे रहे हैं। सैनिटरी के अगर बात करें, हैंडवेयर्स की 2x4 की टाइल्सिंग यूज कर रहे हैं।
साथ में उसके बालकनी है जो कि 2 बाई, अगर हम बात करें 2 लोग आराम से चाय पी के पीने के लिए बैठ सकते हैं यहाँ पे, कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप चेयर टेबल डाल सकते हैं। अब आते हैं दूसरा बेडरूम जो हमारा कॉमन बेडरूम है। कॉमन बेडरूम में हम आते हैं तो यहाँ पे सेम स्पेस है, 10 बाई 12 का ही स्पेस है। आप देख सकते हैं प्रॉपर स्पेस है। इसके अंदर में एक हमने कबर्ड बना के दे रहे हैं जिसकी हमारे हमारे तरफ से कम्प्लीमेंट्री है, जो कि हम ऑलरेडी आपको दे रहे हैं, सामने दिख रहा है कि हम कबर्ड दे रहे हैं। इसके साथ साथ में एक बालकनी आ रही है जो कि ऑलरेडी हम आपको बालकनी बना के दे रहे हैं। जी ओके। मीन्स आप दोनों बेडरूम के साथ आपके सेपरेट बालकनी होगी। तो सर अगर कोई चाहता है कि आप ये दोनों बेडरूम कंबाइन करके बड़ा कर दें या कुछ कर दें, तो थोड़ी छोटी मोटी कस्टमाइजेशन ऑप्शन है हमारे पास अवेलेबल? देखिए अगर बात करूं मैं कि हमारे पास क्या है कि हम आज के टाइम में अगर हम बात करते हैं जो हमारे फ्लैट्स ऑलरेडी रेडी है, तो वहाँ पे कस्टमाइजेशन के बहुत लिटिल बिट चांसेस होते हैं। लेकिन अगर आज बात करते हैं कि जैसे कि हमारे इनिशियल फेज पे, अगर हमारा प्रोजेक्ट फर्स्ट फेज है, सेकंड फेज है, थर्ड फेज में अगर आप जाते हैं, उसमें अगर आपने बताया मुझे ये सारे चेंजेस करनी है, वो कस्टमाइजेशन हम कर सकते हैं। बिल्कुल, जैसे थर्ड फेज में अभी बनना है तो मैं उसी हिसाब से पूछ रहा हूँ। जैसे आप थर्ड फेज का कह रहे हैं, जी कंस्ट्रक्शन जी, चल रहा है हमारा, डेफिनेटली डेफिनेटली। तो सबसे बड़ा बेनिफिट सर यही है ना, हम कस्टमाइज अपने हिसाब से करा सकते हैं, तो दैट इज आल्सो वन थिंग व्हिच इज पॉजिटिव फॉर द पीपल, कि अगर और कुछ मैं और चीज मेंशन करना चाहूंगा, जैसे किचन में है, अगर आपको कलर नहीं समझ में आ रही, माइका की अगर कलर नहीं पसंद आ रही है, किचन की कॉम्बिनेशन नहीं समझ में आ रही, आप मेरे को बताओ, किचन की कॉम्बिनेशन हम बना सकते हैं। आप जैसा कहोगे उस कलर को, जो आपका फेवरेट कलर हो उसमें डाल सकते हैं। इनफैक्ट आप अगर बात करें फॉल सीलिंग, जैसे जनरली हम फॉल सीलिंग जो बनाते हैं, वाकई में हम अपनी चीजों को अच्छी चीज बना कर देते हैं, लेकिन आपको लगता है शायद वो पसंद ना आए, लेकिन उसके बावजूद भी हम आपको ऑप्शन देते हैं कि आप फॉल सीलिंग मेरे को बताओ, उसके अनुसार हम डिजाइन करके देंगे आपको। तो सर इसमें हम क्या क्या करके दे रहे हैं फ्लैट्स में? जी, ये अच्छा क्वेश्चन पूछा आपने, जनरली हर लोगों की क्वेरी होती है। एक्चुअली कुणाल, अगर हम बात करें ना कि जो भी हम फ्लैट लेते हैं, तो फ्लैट लेने के बाद हमें रॉ फ्लैट मिलता है। उसके अंदर में हम जब जाते हैं तो उसके अंदर हमें पहला काम लाइट्स, क्योंकि लाइट्स के बिना कुछ नहीं हो सकता, लाइट जरूरी है, पंखे जरूरी है, ये हम दोनों आपको दे रहे हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। फिर उसके बाद आपकी फॉल सीलिंग होती है, जो जनरली आज के कल्चर में हमारे पास होता है, डिजाइनर फॉल सीलिंग जरूरी होता है, क्योंकि हम लाइटिंग एक अच्छी चाहते हैं। तो उसके साथ में हमने फॉल सीलिंग भी कर रखी है थ्रू आउट फ्लैट, मीन्स ड्राइंग डाइनिंग से लेके बेडरूम किचन सारे में हमने फॉल सीलिंग कर रखी है, डिजाइनर फॉल सीलिंग। ठीक है। ये आपको फ्री ऑफ कॉस्ट, इसके लिए कोई चार्जेबल नहीं है। उसके बाद हम एक कम्प्लीमेंट्री एक आपको कबर्ड देंगे, एक बेडरूम में, किसी भी बेडरूम में आप ले सकते हैं। एक कबर्ड हम आपको बना के दे रहे हैं जो कि 3 बॉक्सेस की होती है, जो कि स्पेस है, बहुत अच्छा स्पेस बना के हम दे रहे हैं। ठीक है, ये हमारे तरफ से कम्प्लीमेंट्री है। साथ साथ में अगर हम लेडीज की बात करते हैं, किचन में उनको अगर रॉ किचन चाहिए तो थोड़ा सा स्टैंडर्ड में होता है काम करना, लेकिन अगर हम नीचे का कैबिनेट और ऊपर का कैबिनेट बना देते हैं, तो सारे सामान को अरेंज करना उनके लिए ईजी रहता है, और किचन भी नीट एंड क्लीन दिखता है। तो ये हमारे पास ये फायदा हो गया कि इस बार हमने क्या किया कि पूरे के पूरे मॉड्यूलर किचन ऊपर और नीचे दोनों बना के हम दे रहे हैं कैबिनेट। तो पूरा और किचन साथ फ्री साथ में मिलेगा, पूरी इलेक्ट्रिकल जी फिटिंग्स हमें मिलेंगी, कबर्ड भी मिलेगा? जी, और साथ में कार पार्किंग, एक मैंने ऑलरेडी मेंशन किया है, एक कार पार्किंग और एक बाइक पार्किंग आपको हम दे रहे विच इज अगेन आई वुड से गुड डील अगर हम बात करते हैं। हैं। अगर मैं थोड़ा सा बताऊं, अगर सोसाइटी ऑलरेडी हमारी बनी पड़ी है, जो लोग ऑलरेडी रह रहे हैं, आप एक बार व्यू देख सकते हैं, आउटसाइड व्यू में आपको दिखाना चाहता हूँ किस तरह से हम डिलीवर करते हैं चीजों को। तो जैसे सर आपने बताया 78 के अराउंड अभी हमारे टोटल यूनिट्स हैं इसमें, तो कितने हमारे पास अवेलेबल हैं अभी? सर हमारे पास अवेलेबिलिटी की अगर बात करें कि बहुत नॉमिनल हो गई, क्योंकि ऑलरेडी हमारे पास सोल्ड आउट हो रहा। अब हमने क्या किया है, एक नया अपना प्रोजेक्ट, न्यू प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया है, तो हम उस पर अब वर्किंग करना शुरू कर रहे हैं। वो वहीं पे नोएडा एक्सटेंशन में ही आ रहा है वो भी? क्या सर? वो भी नोएडा एक्सटेंशन में ही आ रहा है सर, ग्रेटर सेम नोएडा सेम वेस्ट? सेम लोकेशन है सर, इस सेम लोकेशन है। मैं लोकेशन उसको अभी आपको दिखाऊंगा, उसके बारे में भी डिस्कस करूंगा आपसे। अभी मैं अपने सारे व्यूअर्स से इसलिए दिखाना चाहता हूँ कि मैं किस तरह से डिलीवर करते हैं, किस तरह से हमारी सोसाइटी दिखती है। आप ऑलरेडी फ्लैट तो हमने देख लिया, 2 BHK देख लिया, 3 BHK का देख लिया। जिस तरह से हम डिलीवर करते हैं, ये इनर साइड हो गया जो हम फ्लैट के अंदर चीजें करके देते हैं। बाहर की भी चीजें मैटर करती है, आपको बाहर से बिल्डिंग कैसा दिख रहा है, क्योंकि आपके जो गेस्ट आते हैं या जो रिलेटिव आते हैं, आपको प्रिडिक्ट करते हैं इसी बात पे कि आप कहाँ रहते हो, किस सोसाइटी में रहते हो, किस लोकेशन में रहते हो। ये फर्क होता है आपको स्टेटस और रिकॉग्निशन।
क्योंकि ऑब्वियसली इंटरनल्स तो आपके लिए है, लेकिन जब बाहर के लोग आते हैं तो वो आपसे फीडबैक करते हैं कि ये कैसे लोग कहाँ रह रहे हैं, ये इम्पोर्टेंट होता है आपके लिए। उसी को ध्यान रखते हुए हमने अच्छी चीजें बना के दिया है आपको। आप मैं थोड़ा सा अब ये आउटसाइड व्यू एक बार आपको दिखाऊंगा। ये हमारा आउटसाइड व्यू है, जो कि अगर बात करें कि बिल्डिंग एलिवेशन हमने प्रॉपर वे में डिजाइनिंग बना के रखे, जैसे कि रूफ रूफ कटिंग के साथ बालकनी दी है। आप बालकनी के लेआउट देख सकते हैं, शानदार निकल के आया है। एलिवेशन हमने शानदार दिया। वो ऊपर वाले जो ग्रीन एरिया दिख रहा है वो डुप्लेक्सेस हैं हमारे, उसमें आप कैटेगराइज होते हैं। अपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर पे हमने जैसे बताया कि आपको BHK दे दिया, उसके ऊपर डुप्लेक्स है। नीचे फ्रंट पे कमर्शियल है, जो फ्रंट पे जो शटर देख रहे हैं ये सारे सर कमर्शियल है। ये हमारा व्यू है जो कि हमारा रोड से एंट्री होती है, मेन रोड से हमारी एंट्री होती है। और ये बिल्डिंग की एलिवेशन है। फर्स्ट फेज से सेकंड फेज ऑलरेडी रेडी है पोजीशन के लिए। थर्ड फेज हमारा अंडर कंस्ट्रक्शन है, जो कि प्लास्टर के लिए रेडी है, क्योंकि वहां पर ब्रिक वर्क हो चुके हैं। इसमें आप देख सकते हैं। और वाइड रोड है, कहीं भी कनेक्टिविटी के लिए कहीं दिक्कत नहीं है। आप अगर कहीं से भी कनेक्ट कर सकते हैं। ये हमारे और भी डिलीवर सोसाइटी है, दोनों साइड की है। आप दो लोकेशन देख सकते हैं कि किस तरह से हमने इसको बनाया है। अब बात करते हैं कि अब सोसाइटी के अंदर आते हैं। ये तो हमारा बाहर का हो गया कि जो बाहर का व्यू हम किस तरह से देख रहे हैं। इसमें हमारा बिल्डिंग एलिवेशन जो टावर टू टावर क्या है, इनर साइड व्यू। जो अब हम यहाँ से गेट, हमारी गेट हो गया, गेटेड सोसाइटी ऑलरेडी मेंशन मैंने किया था, ये गेट हो गया। दोनों टावर के बीच में प्रॉपर गैप आप देख सकते हैं कि लाइट वेंटिलेशन, प्रॉपर सनलाइट दिख रही है। सन दिख रहा है तो आपके पास जरूर सनलाइट आपकी बालकनी में है। हर बालकनी में आपकी सनलाइट है, आराम से लोग रह रहे हैं यहाँ पे ऑलरेडी। यहाँ पे हैप्पी फैमिली है। तो ये हमारा एक छोटा सा व्यू था कि जब आप अच्छा। आते हो तो जनरली सोसाइटी होती है देखने के लिए, लोगों को माइंड सेट होता है कि बाहर की व्यू दिखाओ और सोसाइटी की व्यू दिखाओ। तो ऑलरेडी हमने आपके थ्रू ये चीज हम प्रेजेंट करने की कोशिश किया कि ताकि व्यूअर को आने की जरूरत ना पड़े। अगर अगर कहीं भी हो तो हाउसिंग के पास जाते हैं तो हमको ये चीजें इंफॉर्मेशन मिल जाए, ताकि वो पहले आने से पहले ही अपने दिमाग में बना लें कि नहीं मुझे लेना है तो इंडस्ट्रियल होम्स प्राइवेट लिमिटेड में ही जाके इंडस्ट्रियल ग्रुप में ही कोई प्रोजेक्ट लेंगे। ऐसे लिफ्ट वगैरह इनमें लगी हुई है? सर इसमें मेंशन करना चाहूंगा कि इसमें हमने क्या किया कि G+3 बनाया था ऑलरेडी, जो 4 फ्लोर पे मैंने बताया कि बना रहा था। इसमें हमने लिफ्ट नहीं रखी, ओके। क्योंकि अपर ग्राउंड फर्स्ट फ्लोर में। साथ में आपने एक अच्छा सवाल किया, यही सेम हमारे कस्टमर से भी सवाल था। तो हमने क्या किया, इसको इम्प्रोवाइज किया। हमने नेक्स्ट जो प्रोजेक्ट है उसमें हमने क्या किया कि सारी चीजें जैसे लिफ्ट के साथ डुप्लेक्स लाया, जो आज के टाइम में कहीं नहीं है। अगर बात करें कि अभी जो हमने डिलीवर किया है उसमें भी आज के टाइम में कोई ऐसा नहीं बना रहा। लेकिन मैं उसमें जो बना रहा हूँ आज भी, उसमें लिफ्ट मैंने इंट्रोड्यूस कर दिया। जैसे आपने बोला कि लिफ्ट, तो हमने लिफ्ट इंट्रोड्यूस कर दिया सर। ठीक है सर, फिर नए प्रोजेक्ट की तरफ चलते हैं, उसको भी देखते हैं हम कैसे आपने क्या बनाया है। डेफिनेटली। हाँ जी। सर कुणाल जी, मैं बताना चाहूंगा कि हमने जैसे ट्विन कोर्सेज के नाम से रखा था, हमने सेम चीज सेम पैटर्न में ट्विन सेलेस्टियल नाम रखा। क्योंकि आज के टाइम में हम एक ऐसा यूनिक नाम रखना चाह रहे हैं कि लोगों के लिए एक प्रीमियम फील आए कि नहीं हम प्रीमियम जगह पे रह रहे हैं। ऑब्वियस है कि हम प्रीमियम प्रोजेक्ट दे रहे हैं तो उनको फील भी आनी चाहिए कि नहीं नाम बताते वक्त कि प्रीमियम हो। ठीक है, ट्विन सेलेस्टियल के लिए नाम रखा। उसमें सर हमने क्या किया है कि उसमें प्रोजेक्ट के अंदर गेटेड सोसाइटी होगी, सेम गेटेड सोसाइटी, सिक्योरिटी होगी, मेंटेनेंस होगी, सारी चीजें फैसिलिटीज होंगी उसके अंदर, कमर्शियल वगैरह सारी चीजें, जो कि हम बेसिक चीजें हम खोजते हैं हर सोसाइटी के अंदर। इसमें मैं बता दूं आपको हमारे क्या क्या टाइप्स अवेलेबिलिटी होंगी हमारे पास। हमारे पास क्या होगी, दो, हमारे पास 2 BHK की 970 स्क्वायर फीट सेम पैटर्न में, हम जो आप डेविन काउंसिल में डिलीवर किया हम सेम पैटर्न में वहां भी दे रहे हैं 2 BHK की सेम। अगर हम बात करते हैं कि इसके ऊपर डुप्लेक्स की 1900 स्क्वायर फीट में हम डुप्लेक्स दे रहे हैं जो 3 BHK की है, जो कि अपर ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकेंड के बाद हमारा ऊपर डुप्लेक्स हो जाएगा। साथ में हमने यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, क्योंकि हमारे तीन कोर्सेज में 3 BHK सिंप्लेक्स में नहीं था, सिंप्लेक्स फ्लैट हमने नहीं रखी थी। लोगों की ह्यूज डिमांड थी कि आप सिंप्लेक्स क्यों नहीं बना, तो हमने यहाँ इस टावर में सिंप्लेक्स भी बनाया 3 BHK के लिए, जो कि 1375 स्क्वायर फीट में डेवलप करके दे रहे हैं। वो 35 लाख रुपए की कॉस्टिंग आ रही है। ये हमने एक एडिशनल आया। फिर साथ साथ में इसमें भी अगर 4 BHK कोई डुप्लेक्स चाहता है तो उसके ऊपर हमने डुप्लेक्स बना दिया 4 BHK के लिए। तो आप हमारे पास क्या है, 2 BHK से लेकर 3 BHK सिंप्लेक्स, डुप्लेक्स
और उसके बाद 4 BHK आपका डुप्लेक्स। सारे वेरिएंट है हमारे पास, किसी तरह के वेरिएंट को क्लाइंट का अगर जो आना चाहता है उस वेरिएंट में जा सकता है। मैं आपको थोड़ा सा इसकी थोड़ा प्रोजेक्ट की इंफॉर्मेशन देना चाह रहा हूँ। इसमें मैं साइट लेआउट की बात करता हूँ। ये हमारा साइट प्लान है। अगर बात करें कि ये हमारा रोड है, दोनों साइड में सामने अगर हम बात करें, ए से जैसे एरो हम मेंशन कर रखते हैं, यहाँ पे ये रोड है जो टी पॉइंट पे आता है, जो कि H0 और ATS के प्रोजेक्ट के एडजेसेंट है, जो हाई पूरी जेंट्री है अगर बात करें, और उसके अपोजिट में मेंशन है। तो इस प्रोजेक्ट की अगर पूरी जेंट्री जो होगी, लोकेलिटी जो होगी, वो पूरी हाई रेंज की सर ही होगी। एटीएस का तो प्रोजेक्ट कौन सा वाला है ऑब्वियस इसके यहाँ पर? दिस एरिया। अच्छा, नीचे वाला जो है। जी। अगर हम बात करते हैं कि इस प्लान में, तो इस प्लान में हमने फ्रंट पे ये पूरी कमर्शियल रखा। ओके। ठीक है, पर कमर्शियल रखिए। अगर बात करते हैं टू साइड ओपन है हमारा, जैसे 50 फीट की रोड है, ये 25 फीट की रोड है, तो मीन्स टू साइड ओपन है, वेंटिलेशन लाइट वेंटिलेशन प्रॉपर मेंटेन रहा नहीं रहा। साथ में हमने क्या किया, कमर्शियल के बाद ही गेट रखा। जनरली क्या होता है, कमर्शियल पे ही गेट लोग लगाते हैं, लेकिन हमने यहाँ लगाया। क्योंकि इसलिए क्योंकि कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों को अलग कर दिया हमने यहाँ पे। अगर बात करते हैं पूरी सोसाइटी के अंदर 7 टावर है। 7 टावर में हमने 4 टावरों को 2 BHK एंड 3 BHK के लिए रखा है, और 3 टावरों को 3 BHK एंड 4 BHK के लिए। इसमें आपको मेंशन करूंगा, शायद आप भी हो रहे होंगे 2 BHK और 3 BHK एक ही टावर में कैसे वो भी मेंशन करूंगा आपको। जैसे हमने क्या किया, अपर ग्राउंड फर्स्ट एंड सेकंड फ्लोर पे हमने 2 BHK रखा है इन सारे टावरों में। ठीक है, और उसके बाद थर्ड एंड फोर्थ फ्लोर पे हमने क्या किया कि डुप्लेक्स बना दिया 3 BHK का, जो ओके, अब ऑलरेडी हमने आपको वीडियो आपने दिखाई है, ऑलरेडी लिस्टेड है, हम जाके देख सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। और साथ में आपका जैसे 3 BHK, जो 3 BHK सिंप्लेक्स है, इसमें हमने क्या किया है कि हमने यहाँ पे भी कोशिश किया है कि नेबर्स कम करने के लिए, जैसे कि लोग होते हैं कि आज के टाइम में पड़ोसी कम चाह रहे हैं, तो हमने क्या किया, एक फ्लोर में मात्र 2 ही फ्लैट रखा जो 3 BHK है। ठीक है, उसके ऊपर हमने डुप्लेक्स बना दिया जो 4 BHK हो गया, क्योंकि ऑल वो भी सेम दो है। और इसके साथ साथ सबसे बड़ी खासियत क्या है कि इसमें हमने सारे में टावर में लिफ्ट लगाए। तो लिफ्ट लगाने के बाद डुप्लेक्स में आपको साथ में होता है, इसमें 3 चीजें हो गई। अगर डुप्लेक्स के फोकस पर देखा जाए, डुप्लेक्स में क्या होता है कि जो इंटरनल एक स्टेयर्स होते हैं, एक कॉमन स्टेयर्स हो गए, और साथ साथ में लिफ्ट हो गया। 3 वे से कम्युनिकेट कर सकते हैं आप किसी भी फ्लैट में जाने के लिए। आंसर इसमें आप लेफ्ट में लगा। आंसर क्या टाइमलाइन क्या ले रहे हैं हम इसकी पोजीशन की? सर हम जून जुलाई से पोजीशन देना शुरू कर देंगे। अगर हम ये बात करते हैं कि ट्विन सेलेस्टियल के हाँ, लिए भी? जी जी, ट्विन सेलेस्टियल की मैपल टावर जो हमने स्टार्टिंग किया है, उसके बाद हम एक एक महीने के गैप में इसे पोजीशन देना शुरू करेंगे। जैसे नेक्स्ट टावर अगर 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, 1 महीने बाद, ऐसे गैप करके हम इसे कोशिश करेंगे इसे डिलीवर करने। तो जून जुलाई से हमने पोजीशन देना शुरू कर देंगे। इसमें मैं थोड़ा सा कुनाल जी बता दूं कि साइजेस में जनरली क्या है कि 970 स्क्वायर फीट 2 BHK, जो कि 27 लाख रुपए की कॉस्टिंग आ रही है, 626.99 की। अच्छा जी, 27 लाख। ठीक है। हाँ, अगर बात करते हैं 3 BHK की, तो 1375 स्क्वायर फीट में है, जो कि 35 लाख रुपए की कॉस्टिंग आती है। अगर हम 3 BHK डुप्लेक्स में जाते हैं, तो 1900 स्क्वायर फीट में 3 BHK का डुप्लेक्स दे रहे हैं। अच्छा जी। उसमें अगर हाँ 3 BHK डुप्लेक्स जा रहे हैं, तो उसमें हमारे पास 43 लाख का आपका कॉस्टिंग आता है। 43 लाख। ओके। जी। अगर लोगों को ज्यादा स्पेस चाहिए, बड़ा स्पेस चाहिए, जो 4 BHK जैसे बड़ी फैमिली है, या उन्हें 4 BHK ही चाहिए डुप्लेक्स में, तो डुप्लेक्स में तो 50 लाख, 49.99 का कॉस्टिंग हमने रखा है इसमें। आंसर इसमें लोन का क्या रहता है, रजिस्ट्री का क्या रहता है हमारा? लोन हम 80% हम सर प्रोवाइड करा रहे हैं एज ए गवर्नमेंट लोन। जैसे 2080 का हमने पेमेंट प्लान रखा है। 20% क्या होता है कि जैसे जनरली हम 10% बुकिंग अमाउंट लेते हैं। बुकिंग अमाउंट लेने के बाद आपका 10% हम पोजीशन आपका 30 डेज के बाद लेते हैं, और 80% हम रजिस्ट्री पे लेते हैं। रजिस्ट्री इन द सेंस मीन जिस दिन हैंड ओवर हम देंगे की देंगे, उस दिन आपसे 80% लेंगे। मीन 80% बाई लोन दो या सेल्फ फंडिंग, जो अगर सपोज अगर सेल्फ फंडिंग करना चाहते हैं। ठीक है। आंसर लोन कहाँ से हो जाता है? हमारे पास 3 हाउस है, जो कि जम्मू एंड कश्मीर बैंक, GIC, आधार, आधार हाउसिंग है, आवास हाउसिंग है, हिंदुजा है, IIFL है, पीरामल है। बहुत सारे ऑप्शन है, चॉइस कस्टमर की होगी आंसर कोई जो अगर जिसमें जाना चाहते प्रधानमंत्री हैं। आवास योजना के अंदर भी इसमें हमारा रिबेट मिलता है इसमें? डेफिनेटली
जो एलिजिबल होंगे उनको ऑब्वियस मिलेगा, क्योंकि पहले ही वही क्राइटेरिया जो है, सेम चीज, पहला घर होना चाहिए, को एप्लीकेंट में लेडीज होना, सैलरी ब्रैकेट जैसी रहेगी उसकी सेगमेंट में, सबको फैसिलिटी मिलेगी। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया अब बात सर। करते आप हैं कुणाल जी, थोड़ा सा मैं बता दूं, इस प्रोजेक्ट में थोड़ा सा और डिस्कस कर लेते हैं कि वो 2 BHK की हमारा फ्लोर प्लान कैसा आ रहा है और 3 BHK कैसे फ्लोर प्लान आ रहा है। बिल्कुल सर। अगर हम बात करें तो 2 BHK ये ब्लॉक है हमारा। नॉर्मल हमने सेम चीज 10x14 का और 12x13 और 12x10 का जितनी भी है सेम चीज हमने इंट्रोड्यूस किया। और अब कहेंगे, अगर बात करें कि जो फ्लैट है जैसे नॉर्मल हमने 3 कॉस्ट में डिलीवर किया था, सेम कॉन्सेप्ट में डिलीवर किया। अब तो 2 बेडरूम है, दोनों की अपनी बालकनी है। फिर उसके बाद आपका किचन स्पेस से 8x7 का आपका किचन है, तो ऊपर स्पेसियस है। अगर बात करते हैं कि हमने एडिशनल इसमें क्या किया, एडिशनल यहाँ लिफ्ट हमने लगाया इसे, लिफ्ट लगाया जो कि आपके लिए यूजेबल है। आप किसी तरह से, अगर बाय द वे जनरली क्या होता है कि किसी के घर में अगर प्रॉब्लम आती है, जैसे बच्चे या कोई लेडीज है या सीनियर सिटीजन है जिनके चलने में दिक्कत आती है, उन्होंने लिफ्ट से एक्सेस कर सकते हैं। एक लिफ्ट नेसेसिटी हो गई है हर सोसाइटी के लिए, तो हमने लिफ्ट यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया, यहाँ लिफ्ट कहा आ गया। इसमें 4 फ्लैट हो गए, चारों फ्लैट लाइट वेंटिलेटेड है। अगर बात करें कि पूरब के ऊपर सबकी लाइट आती है, और आप धूप की अगर बात करते हैं कि सबकी बालकनी के अंदर में धूप भी आती है, तो आपके लिए ईजी हो गया घर एरिया। अब हम 3 BHK के ब्लॉक की बात करते हैं। 3 BHK ब्लॉक में हमने क्या किया है कि सेम चीज एज इट इज लिफ्ट लगाया और स्टेज दिया, और 2 फ्लैट आपके बना के दिया है। 12x14 का आपका हॉल हो गया, और बेडरूम की साइज 11। अगर बात करते हैं 10.5x11 दूसरा बेडरूम है, और मास्टर बेडरूम में 5x11 की है, जो कि प्रॉपर स्पेस अच्छी है, जो कि आपके लिए एम्पल स्पेस है कि जो आपके स्टोरेज किचन की प्रॉपर यहीं रह जाएगी। और उसके साथ साथ में इसकी बालकनी के साथ साथ में हमने इसका विंडो दे रखा है कि क्रॉस वेंटिलेशन के लिए आपको ईजी रहेगा। और साथ साथ में हर जगह हम जहाँ साफ्ट देते हैं, ऑब्वियस है कि वहां से क्रॉस वेंटिलेशन के लिए हम पर फैसिलिटेट करते हैं। ऐसे जो हमारे ये हमारा ड्यूप्लेक्स है उसका साइड, कैसा लेआउट रहता है? सर सेम चीज रहेगा, सेम इसमें हमने पैटर्न में रखी है। अ, अभी हमारे पास सिंप्लेक्स डुप्लेक्स में हम वर्किंग कर रहे हैं कि और भी चीजें इम्प्रोवाइज करने के लिए, तो मे बी 1-2 दिन के अंदर में हम प्रोवाइड करा देंगे। अभी इनिशियल फेज पे हमने, जैसे मैंने बोला कि अभी हमने लॉन्च किया है, तो हमने काम तो स्टार्ट कर दिया है, लेकिन डुप्लेक्स में हम वर्किंग कर रहे हैं कि अच्छे से अच्छे डुप्लेक्स का लेआउट निकाल के। जनरली हमारा जो डुप्लेक्स 3 कोर्सेज का एज इट इज सेम प्लान रहेगा। अब थोड़ा सा कुणाल जी मैं डिस्क्राइब करेंगे, क्योंकि हमारा जो बार बार हमने बोला कि मेंशन और जो जो प्रोजेक्ट हैं आसपास उसको दिखाते हुए मैं एक वीडियो बना रखा हूँ, जिसके अंदर में आप देख सकते हैं कि आप किस लोकेशन से कनेक्ट कर सकते हैं। अब ये बात करते हैं, ये पूरी सोसाइटी है जो अरियन तंबर, ये बहुत सारी सोसाइटी है जो कि टेलीवर्ट सोसाइटी है, जहाँ पे अंतरिक्ष के प्रोजेक्ट हो गए। अगर हम बात करें, ये अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी वर्किंग चल रहा है, जो रेडी टू मूव के लिए चल रहा है। अगर हम अपोजिट में अपने पीछे अगर बात करें तो पूरा मेंशन है। यहाँ से ये 50 फीट की रोड शुरू हो जाता है, बगल में अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखें एटीएस का प्रोजेक्ट दिख रहा है आपको, ऑलरेडी वर्किंग है। बगल में अंतरिक्ष का प्रोजेक्ट दिख रहा है, ये स्पेस आपका प्रॉपर है डायरेक्टली। अब अगर बात करते हैं टावर्स, जो लेफ्ट हैंड साइड में है, एस डिविनो प्रोजेक्ट है, ऑलरेडी अपने आप में प्रोजेक्ट ऐसा है कि जो कि एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट ऑलरेडी मेंशन्ड है, एक्सपेंसिव प्रोजेक्ट अगर कहते हैं। इसी को अगर आगे बढ़ते हैं तो सेम लोकेशन में ही आपको मिल रहा है हाई राइज की जेंट्री में, आपको लो राइज में, आपको कॉस्ट मतलब लो कॉस्ट में, आपको जैसे 2 BHK ले रहे हैं उसी बजट में आपको हमने डुप्लेक्स 3 BHK भी दे रहे हैं। अगर आप नॉर्मल सिंप्लेक्स भी जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। ये पूरा पूरा हाई राइज की जेंट्री यहाँ से भी कनेक्ट कर सकते हैं, सामने वाले रोड अगर आप देख सकते हैं कि आप जो सामने टक्कर पे हमारा रोड दिखा है, वो डायरेक्टली हम उसी पे आ रहे हैं। ये हमारा प्रोजेक्ट आ गया सर। ये हो गया टू साइड ओपन, मैंने टी पॉइंट का मेंशन किया आपको। ये टी पॉइंट है हमारा, इधर से भी 50 फीट की रोड आती है और इधर से भी 50 फीट की रोड। ये हमारा फ्रंट एलिवेशन है, जहाँ पे हमने फेंसिंग कर रखी है, और ये एक साइड से इधर से भी रोड होता है। अब बात करते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन वगैरह, हमने ऑलरेडी काम स्टार्ट कर रखा है। लोगों को होता है कि नहीं आपने बातें कही लेकिन स्टार्ट किया, कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी स्टार्टेड है। सारी चीजें
अगर हम बात करें कि सीवर रोड सब कुछ बना हुआ है, कहीं भी डे वन से सारी चीजें क्लियर है, ऑलरेडी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट है। ये साइट का लोकेशन है हमारा। अब देखेंगे बाहर की लोकेशन, ये पूरी हाई राइज की एंट्री है और इधर भी रोड। तो आज की अगर हम बात करते हैं कि हमारे साइट पे ऑलरेडी इतनी चीजें हैं कि आपको डे वन से किसी चीज को सोचने की जरूरत नहीं कि रोड डेवलप होगा, सीवर डेवलप होगा, या कनेक्टिविटी से हम कहाँ से कनेक्ट है। ये सारी चीजें ऑलरेडी कनेक्टेड है। तो मीन्स आज अगर आप बुक करते हैं आप फ्लैट में, तो आप केवल पोजीशन लेते हैं और चीजों को सोचते ही नहीं है, क्योंकि फ्लैट में पोजीशन लेना एक चीज है और उसके बाद आप आराम से यहाँ रहते हैं। बहुत बढ़िया सर। सो अगर हम बात करें तो आइडली इट्स वन ऑफ द मोस्ट प्रीमियम लोकेशंस एज यू सेड, तो काफी अच्छी लोकेशन पे हमारे फ्लैट्स बने हुए हैं। सो दैट इज एन एडेड बेनिफिट ऑब्वियसली। डेफिनेटली। इसमें कुणाल जी ऐसा है कि हम लोग ने प्रोजेक्ट जो लॉन्च किया है, अगर बात करें कि थैंक ऑल द हमारे कस्टमर्स जिन्होंने हमारे जो ट्विन कॉटेज को सक्सेसफुली किया है, क्योंकि ऑलरेडी उन्हीं की बदौलत आज हमारे सोल्ड आउट प्रोजेक्ट है। लिमिटेड कुछ इन्वेंट्री जो बच गई हैं वो बच गई हैं। तो मैं बताना चाहूंगा कि आज जितने भी क्लाइंट हैं वो हमारे को आज सपोर्ट किया, उसी वजह से आज हम दो दूसरा प्रोजेक्ट भी लॉन्च कर दिया, जो कि ऑलरेडी उसमें इन्वेंट्री अवेलेबल है। जो क्लाइंट चाहते हैं कि अगर सेम चीज ट्विन कोर से जैसा डिलीवरी चाहिए, तो ट्विन सेलेस्टियल में जा सकते हैं, क्योंकि अभी क्या है इनिशियल से फेज में हमें क्या है, हमने इनऑर्डर डिस्काउंट भी लेकर आए। जैसे 27 लाख रुपए की कॉस्टिंग है तो 51,000 आपका इनऑर्डर डिस्काउंट है, जो कि आप अवेल कर सकते हैं। अगर हम बात करते हैं कि अगर आप 3 BHK में जाते हैं तो 1 लाख की आपकी इनऑर्डर डिस्काउंट है। तो आप 2 BHK या 3 BHK में किसी में भी जा सकते हैं, आप इनऑर्डर डिस्काउंट भी ले सकते हैं। ये हमारा अभी जनवरी तक है, 31 जनवरी तक हम रखा है हमने। अगर किसी को जैसे अगर अभी हमारा न्यू ईयर, जब न्यू ईयर आ रहा है, तो उसके उपलक्ष्य में अगर हम बात करें तो उसके लिए हमने रखी है कि अगर बाई 31 तक अगर किसी भी क्लाइंट ने बुक कराया तो ये डिस्काउंट अवेल कर सकता है। और एक्चुअली सबसे बड़ी बात होती है कि मैं पहले क्यों बोल रहा हूँ लोगों को लेने के लिए। अगर आप पहले लेते हो तो आपको अपनी मनपसंद चीजें मिलती हैं यहाँ पे। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तो हमारे पास ऑप्शंस भी ज्यादा आता है और डिस्काउंट आप दे रहे हैं। एंड आई थिंक किचन वगैरह हम इसमें भी बना के देंगे, राइट सर? जी। सो किचन का फॉल सीलिंग वगैरह, लाइट्स एंड इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल फिटिंग्स विल आल्सो बी देयर। सो दैट इज अ गुड डील आई वुड से। सो जिसको पसंद है प्लीज वो देख सकते हैं। सर आई थिंक मैं आपका एक बार नंबर सबको दिखा देता हूँ। आप एक बार श्योर प्लीज श्योर। स्क्रीन शेयर बंद कर दीजिए, मैं फिर अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। जी मैंने बंद कर दिया। हो चुका सर। नहीं सर, आपको उस पे जाना पड़ेगा एक बार, जूम पे जाके ना। ये अप्रूव करूँ मैं? यस सर, एक बार प्रूफ कर दीजिए, आई विल डू इट। स्टॉप शेयरिंग करूँ मैं? तो आप शेयर कर दीजिए बस। हो गया। नहीं सर, अभी भी आ रहा है।
अब हो गया, ठीक है। राइट सर। So if anyone wants to contact Govind sir, so these are the numbers 9718634949, and we have the email ID is govind.vihanggroup@gmail.com. सेम सेक्टर वही है, सेम आप जो ट्विन कोर्सेज जो ऑलरेडी देख चुके हैं या वर्किंग कर चुके हैं, जो कभी ना कभी नाम सुना होगा, सेम सेक्टर है, सेक्टर 1 ही है। आप सभी वेलकम हैं, आप आएँ और नए प्रोजेक्ट के बारे में जो भी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं और जो भी बेनिफिट है आप उठा सकते हैं। Thank you, Govind sir, for giving your time, and everyone have a nice day. थैंक यू सर।